हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नागमती वियोग खंड का 5वां और 6वां पंक्ति, जिसके रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा 5वां पंक्ति। इसमें जो है कि सावन के महीने के बारे में बताया गया है। तो जैसी जी ने बताया है कि जो सावन के महीने में किस तरह जो नागमती हैं उनके विरह की क्या स्थिति है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सावन बरसी मेघ अतिवानी, भरनी भरई हो विरह झुरानी। सावन के महीने में जब बारिश होती है तो उसमें खूब पानी बरसता है और चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है। फिर भी जो नागमती हैं वह विरह से सूख रही हैं। भरन से आशा है कि धान की खेती योग्य पानी का भरना। ठीक है, लागू पुनर्वसु पियो न देखा, बाउरी कह कंत सरेखा। पुनर्वसु नक्षत्र लग गया है, मैंने अभी तक प्रिय को नहीं देखा है। ठीक है, मैं बावली हो रही हूँ, मेरा समझदार चतुर कंत कहाँ है, अर्थात चतुर प्रियतम तुम कहाँ रह रहे हो, यह सोच सोचकर मैं बावली हो रही हूँ या पागल हो रही हूँ। रकत के आंसू परे भूई टूटी, रेंगी चली जनु वीर बहुटी। ठीक है, मेरे रक्त के आंसू पृथ्वी पर बिखर रहे हैं, वे ही मानो जैसे वीर बहुटियाँ रेंग रही हैं। अर्थात बारिश के महीने में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, उसी तरह वीर बहुटियाँ रेंग रही हैं। सखिन रजा पियु संग हिंडोला, हरियर भूई कुसुम्भी तन चोला। सखियों ने अपने अपने पति के साथ हिंडोला सजाया है। हिंडोला कहने का मतलब झूला, जैसे सावन के महीने में झूला सजाया जाता है, उसी प्रकार सखियों ने हिंडोला सजाया है। पृथ्वी चारों ओर से हरी भरी है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसने कुसुम्भी रंग के वस्त्र को पहने हुए हैं। हिय हिंडोल जस डोले मोरा, विरह झुलावे दे झकोरा। परंतु मेरा हृदय हिंडोले के समान ऊपर नीचे हो रहा है, विरह झकोर देकर मुझे झुला रही है। पति के विरह में मेरा हृदय जो है कि झूले के समान ऊपर नीचे हो रहा है। बाट असूज अथाह गंभीरा, जीव बाउर भाव भवे भवीरा। मार्ग असूज है, अथाह और गंभीर है। मेरा हृदय बावला होकर भंवरे के समान चक्कर लगा रहा है। जग जल बूढ़ी जहाँ लगी ताकी, भोर नाव खेवत बिनु थाकी। मैं जहाँ तक देखती हूँ संसार जल में डूबा हुआ है, मेरी नाव केवट के अभाव में थक गई है। अर्थात मेरे नाव को पार लगाने वाला कोई नहीं है। पर्वत समुद्र अगम बिच, बन बेहड़ घन ढाक। कीमी करी भेटो कंत तोही, ना मोही पाँव ना पंख। अगम पर्वत, समुद्र, बीहड़ वन और घने ढाप के जंगल मेरे और मेरे प्रियतम के बीच में हैं। हे प्रिय, तुमसे कैसे मिलूं? न मेरे पास पाँव हैं, न पंख हैं जिसकी सहायता से मैं उड़कर इन्हें पार कर सकूं और तुमसे मिल सकूं। 6वां है, इसमें भादों के महीने का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। भादो दूभर अति भारी, कैसो भरो रैनी अंधियारी। पति के वियोग में भादों का महीना नागमती के लिए अधिक कठिन हो गया है। ठीक है, इस माह की अंधियारी रात को मैं अकेले कैसे काटूंगी। मंदिर सून पियो अनैत्य बसा, सेज नागिनी फिरी फिरी डसा। स्वामी के न रहने से घर सूना है, पिया अंतः बसा हुआ है और रात्रि में यह बिस्तर मुझे नागिन के समान अनुभव होता है। लगता है कि यह नागिन मुझे यह डसने के लिए तैयार बैठी हुई है। रहो अकेली गहे एक पार्टी, नैन पसारी मयो हिय फाटी। मैं सारी रात चौपाई की पाटी पकड़कर काटती हूँ। पाटी कहने का तात्पर्य कि चारपाई का जो किनारा होता है लंबा वाला, उसकी बात की जा रही है। रात को एक पल के लिए भी मुझे नींद नहीं आती और ऐसा लगता है कि मेरा हृदय फट जाएगा। ठीक है, चमक बीजू घन गरज तरासा, विरह काल होई जीव गरासा। और ऐसे समय बिजली की चमक और बादल की गर्जन और भी भय उत्पन्न करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह विरह काल मुझे अपना ग्रास बनाना चाहता है। बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन
चूहे जस ओरी। मघा नक्षत्र में जो बादल होता है वो घनघोर वर्षा करता है। ठीक है, तो नागमती कहती हैं कि मघा नक्षत्र के बादल घनघोर वर्षा कर रहे हैं और मेरे नेत्रों से आंसू की धारा उसी प्रकार बह रही है जैसे वर्षा के जल में ओरी। ओरी कहने का मतलब जो छप्पर होता है या टीना वगैरह डाला जाता है तो उसके किनारे जो पानी की धारा गिरती है जिस प्रकार, उसी प्रकार मेरे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। धनी सूखे भरे भादो महा, अबहु न आए ही सींचे ही नहा। हे प्रिय, तुम्हारे वियोग में यह नारी भादों के महीने में भी सूख रही है और तुम अब भी आकर प्रेम रूपी जल से मेरे शरीर रूपी बाग को नहीं सींचते हो। पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, आक जवास भई जस झूरी। पूर्वा नक्षत्र में पूरी पृथ्वी जल से भर गई है, लेकिन मेरा शरीर वर्षा ऋतु के जल में मदार और जवास घास की तरह सूखता जा रहा है। थल जल भरे अपूर सब, धरती गगन मिली एक। धनी जोबन अवगाह महु, दे बूढ़त पिय टेक। अधिक वर्षा के कारण जल और स्थल का भेद समाप्त हो चुका है, अर्थात चारों तरफ जल ही जल है। ऐसा लग रहा है कि आकाश और धरती आपस में मिल रहे हैं, उनका मिलन हो रहा है। हे प्रियतम, यौवन के इस अथाह सागर में मैं डूब रही हूँ, आकर मुझे सहारा दे दो। अर्थात तुम्हारे अभाव में जवानी का भार संभालना मेरे लिए अत्यधिक कठिन हो गया है, तो तुम वापस आ जाओ।